श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए शिवदेवेश्वर भगवान महादेव की जय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोक कल्याण करने के लिए भगवान शंकर जी ने पार्वती के साथ विवाह कर अर्थात जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, उनको पुत्र कैसे हुए, उनको पुत्र कैसे प्राप्त हुआ, तारकासुर का वध कैसे हुआ, कृपा करके मुझे यह सब चरित्र सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय के जन्म का और तारकासुर के वध की कथा को भगवान शंकर का चरित्र सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। इसे पापनाशक कथा के सुनने से निश्चय ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाया करते हैं। जब पार्वती के साथ भगवान शिव विवाह कर कैलाश पर आए तो उनकी अत्यंत शोभा हो रही थी। उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान शिव के गणों ने प्रसन्न हो अनेकों उत्सव बनाए और देवता प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। उसके पश्चात भगवान शिव जी महादेव कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहां रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शिव ने एक क्षण के समान ही उस समय व्यतीत कर दिए। यह देखकर समस्त इंद्रादिक देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी अर्थात मंत्रणा बनाई और यह विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब तक मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभीष्ट कहा अर्थात अपनी इच्छा कही और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता न कीजिए, सर्वथा कल्याण ही होगा। आइए हम सब भगवान शंकर की शरण में चलें, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव जी के शरण में चले जाते हैं उनको कहीं भी भय नहीं रहता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 7,000 हजारों वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। मुनीन्द्र, दुर्वासा ने इंद्र का रंभा से वियोग ही तो कराया था, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया था, इसलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। महर्षि गौतम ने रति के साथ चंद्रमा से मोहिनी का वियोग कराया था, जिससे उनकी भी स्त्री का वियोग हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने निर्जन वन में किसी हलवाही किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया था, जिससे विश्वामित्र की फटकार पर उन्हें स्त्री पुत्र से भी हाथ धोना पड़ा और राज्य से भी वे पथभ्रष्ट हो गए। फिर शिव जी की आराधना से पाप मुक्त हुए। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण है। अतएव इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग भगवान शिव जी के पास जाकर वहां ऐसा उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने अपने स्थान को चले जाइए।
और शिव जी को पार्वती के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतापुर को चले गए। जब देवताओं ने भी अपने धाम को चले गए, फिर तो उस शक्ति और शक्तिमान के विहार से भाराक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता पुनः विष्णु जी पहुंचे और स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी वहां तो थे ही नहीं, उनके गण ही विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीलाधाम भगवान शिव हमें यहाँ नियुक्त करके पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु नहीं ज्ञात है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु भगवान शंकर जी की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भर आए। तत्पश्चात देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से सभी देवता दुखी होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्राकरण योग ज्ञान में प्रवीण और काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्याग देना बना। वे द्वार पर आए हुए मुझ सहित विष्णु को देखकर बहुत ही हर्षित हुई। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारका आदि महादैत्यों का विनाश करने के लिए निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता, सिर से स्खलित हुए मेरे वीर को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनाकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। यहां पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुम परम शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं वंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवांगनाएं वध्या हो जाएंगी, मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं के ऐसा कहकर पार्वती ने अग्नि से कहा, क्या रे, तुमने शिव जी का वीर भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जाए, इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तूने शिव जी के तत्व को ना जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साध रहे। अग्नि को इस प्रकार श्राप दे दिया। पार्वती महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृतांत कहा। उसके पश्चात पार्वती ने गणेश को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते थे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवता को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की स्तुति उनकी बुद्धि नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। तब सभी ने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति की, गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब समस्त देवताओं की स्तुति सुन भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए हुए देवताओं जहां खड़े थे, शिव जी ने उन्हें देख देवताओं से कहा, हे शंभो शिवहर महेश्वर, हम इस वीर से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। आपके लिए बिना देवताओं का कष्ट भला कौन कर सकता है।
तब उनके इस दीन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब तुम शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि समस्त देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देव आदिदेव महादेव की बड़ी स्तुति की और कहा, बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी, करुणावत्सल परमेश्वर हैं। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक है, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटेगा, परंतु मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर को किसी स्त्री की योनि में स्थित करा दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिवजी जैसा कहते हैं वैसा ही करो, तुम सुखी हो जाओ। तब शिव जी की इच्छा से मैंने इसका एक सहज उपाय बतलाया। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इस महत्वीर को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वहां सप्तऋषियों की स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, जो बड़े तड़के ही स्नान के लिए आया करती थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई। यद्यपि अर्धुंती ने शिवाज्ञा से उसे बहुत मना किया, परंतु ये ना मानी और अग्नि तपने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर्यकण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाहित हो गई। वह अंतर्ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। तब वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन ना करे सके तो गंगा जी ने उसे गिरा दिया। गंगा जी भी सहन ना कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर को सरकंडे के वन में त्याग दिया और वहां पर एक तेजस्वी बालक हुआ। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठमी सप्तमी के दिन अर्थात छठवीं के दिन शिव जी की उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो गया, अर्थात उत्पत्ति हो गई। उसकी आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दूध चूने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़ने लगे। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। बोलिए भगवान कार्तिकेय स्वामी की जय।